इंदौर के वार्ड 44 से एक नई खबर। इंदौर बीजेपी वार्ड 44 की पार्षद का निर्वाचन कोर्ट ने किया शून्य। इंदौर जिला न्यायाधीश महोदय मुकेश नाथ साहब द्वारा वार्ड क्रमांक 44 की बीजेपी पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन को शून्य कर दिया गया। कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती नंदिनी पिंटू मिश्रा की याचिका पर निशा देवलिया पार्षद वार्ड 44 का निर्वाचन हुआ शून्य। कोर्ट ने नंदिनी पिंटू मिश्रा को विजय घोषित किया। निशा देवलिया द्वारा निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी। शपथ पत्र की अधूरी जानकारी के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्वाचन शून्य घोषित किया गया। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। हमने जो याचिका लगाई थी और कोर्ट ने वो देखी, हमारा प्रूफ देखा, सब कुछ देख दाख के हमारे पक्ष में फैसला किया। यानी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। अब आप पार्षद बन गए हैं। हाँ, ये तो हमारे मेहनत का था। सब जो लगे थे सबकी मेहनत का फल था। मैं अकेले, हमारा कुछ नहीं था। उसका परिणाम कोर्ट ने हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। क्या क्या कार्य आप करना चाहेंगे? अब आप क्षेत्र में प्राथमिकता किन कार्यों को देंगे? जो नहीं हुआ है, जो ज़रूरत है लोगों की, उनके पास तक नहीं पहुंचा, जो सरकार भी दे रही है उनके पास तक नहीं पहुंच रहा, वो कार्य हम कराएंगे उनका। अब आगे पहले उतरने मिलेंगे लोगों से, उसको व्यवस्थित जानेंगे क्या उनको ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। जब 2022 में चुनाव हुए नगर निगम इंदौर के, तो एक माहौल सा बना था कि पूरे वार्ड में सभी लोग चाहते थे कि नंदिनी मिश्रा चुनाव जीते, और लोगों ने अच्छा सहयोग करा और वोट भी लोगों ने डाले। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के अंत समय में इनके द्वारा ये दुष्प्रचार करके और अपने आप को बहुत ईमानदार इन्होंने बताया था कि मैं एक ईमानदार नेता हूँ और मैं 15-20 साल से मैंने किसी भी प्रकार का 15 साल में ना कोई भ्रष्टाचार किया है और ना किसी प्रकार का मैंने कोई घोटालेबाजी करी है। लेकिन लोगों ने इस बात को सही मान लिया कि भाई नहीं ये तो बहुत ईमानदार आदमी है और ईमानदार नेता है, इनको सही माना। लेकिन जब ये रिजल्ट घोषित हुआ और जब हमारी उस समय पे जब हार हुई, कोई भी जो कारण बना, तो फिर हमको ऐसा लगा कि यार इनको लोगों ने ईमानदार जो मान के वोट डाल दिए हैं, तो इसका पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे होगा? तो फिर हमने इनका शपथ पत्र निकाला आरटीआई में। शपथ पत्र निकालने पे ये जानकारी लगी कि इन्होंने जो संपत्तियों के संबंध में अपनी जो जानकारियाँ दी हैं, वो सब झूठी, अधूरी व असत्य जानकारी दी है और दुष्प्रचार फैलाया, अपने को ईमानदार साबित कर दिया। इसी कारण से लोगों ने इनसे प्रभावित होकर इनको वोट डाल दिए और हमको हार का सामना हुआ। तब हमने बोला ये बात जनता के बीच में आना चाहिए। तो हमने शपथ पत्र जो निकाला था उसकी जानकारी जब हमारे वकील साहब KP गनगोरे जी और एडवोकेट गजेंद्र शर्मा जी से मैंने जब संपर्क करा, तो उनको जब सब चीज़ दिखाई, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि इसके लिए हम चुनाव के रूप में एक ये याचिका होती है, उसको चैलेंज में अपन लगा सकते हैं। और हमने चैलेंज में लगाया और आखिरकार उसका जो रिजल्ट है वो आया। और न्यायपालिका पे जैसे हमको भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, तो हमें न्याय मिला और इनके जो सामने पार्षद थी, इनके निर्वाचन को कोर्ट ने शून्य कर दिया और श्रीमती नंदिनी मिश्रा मेरी पत्नी को उसमें विजय घोषित करके निर्वाचित करा और अगली कार्रवाई के लिए निर्वाचन अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। ये लगभग 1.5 साल का समय लगा है। 1.5 साल में ये पूरी हियरिंग जो है इसका समापन हुआ है और ये कल इसका रिजल्ट आया है। वार्ड में जहाँ कहीं भी राजनीति करी गई है, कांग्रेस और बीजेपी के रूप में बहुत राजनीति हुई है। वार्ड की जनता को परेशान करने की नीयत से जहाँ तहाँ गड्ढे खोद दिए गए हैं। भ्रष्टाचार ज़बरदस्त इस वार्ड में हुआ है। पिछले 15 सालों से ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है और एकाधिकार अपना स्थापित कर रखा था। उस एकाधिकार का कल न्यायपालिका ने समापन करा है और जनता के दिलों में जो थी उस समय जो हार का गम था, उसको खुशी में बदला है न्यायपालिका ने। और हमारे को भी अब आगे जो काम करना है, तो जनता के हित में जो अच्छा काम हो सकता है और जैसा भी हो सकता है वो स्वयं किया जाएगा। अवैध वसूली का जो कार्य चल रहा था वो बंद होगा। अवैध रूप से निर्माणों का जो कार्य इनके द्वारा चलवाया जा रहा था वो सब बंद होगा। गुंडागर्दी जिनके द्वारा जो फैलाई जा रही थी उस पर बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। कानून व्यवस्था अपना काम ठीक ढंग से करे, इस बात के लिए भी हम पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए।